नमस्कार दोस्तों, मयंक साइंस एकेडमी करौली पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, 4u² प्लस का 8u। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 4u कॉमन आ रहा है हमारे पास, 4u। तो यहाँ बचेगा हमारे पास u प्लस का 2। कितना बचेगा, u प्लस का 2। और ये 4u है, इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे, और u प्लस का 2 इसको भी हम शून्य के बराबर रख के नहीं शून्यंक निकालेंगे इसके। 4u बराबर आएगा हमारे पास शून्य, और u प्लस का 2 बराबर कितना दे देंगे, शून्य। तो u बराबर हमारे पास आएगा शून्य, और u बराबर आएगा हमारे पास माइनस का 2। प्लस का 2 है, इसका पक्षांतर कर देंगे उधर की साइड में, कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब जो हमारे पास बहुपद दे रखा था 4u² प्लस का 8u, इसके शून्यंक कितने आ गए, शून्य और माइनस का 2। यहां लिख देंगे 4u² प्लस का 8u के शून्यांक अल्फा बराबर शून्य कॉमा बीटा बराबर माइनस का 2 है। शून्यांक कितना है हमारे पास, अल्फा बराबर शून्य मान लिया, शून्य, और बीटा माना था हमने बराबर कितना आया, माइनस का 2 आया था हमारे पास। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि आधा प्रश्न जो खत्म हो गया, शून्यांक निकालिए, तो शून्यांक हमने निकाल दिए। इसके बाद में क्या बचा है, तो इसके बाद में बचा है कि हमको प्रश्न में दे रखा है कि शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि इनके मध्य जो संबंध है वो सत्य या असत्य है। तो हम यहां लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांक और गुणांक दोनों के बीच में मध्य में किसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कर देंगे। तो हमने ये लाइन लिख ली यहां तक। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए शून्यांकों का योग क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, यही लाइन लिखनी है सब में। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस का बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का v अपॉन ए। कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का v अपॉन ए। यदि b की बात करें तो b होता है हमारे पास x का गुणांक। क्या होता है, x का गुणांक। चूंकि जो हमारा बहुपद दे रखा है वो अब x चर में बहुपद नहीं है। कौन से चर में, u चर में बहुपद है। तो हम x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसकी जगह, u का गुणांक, और नीचे क्या आएगा, x² आएगा, u² का गुणांक। क्या लिखेंगे, u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। अब ये x नहीं रहे, गलती से x नहीं लिखना है, नहीं तो गलत माना जाएगा। क्या लिखना है, सर को देखिए, सर वो बहुपद को देखिए, बहुपद कौन से चर में है, तो ये है u चर में, ना कि x चर में या y चर में। कौन से चर में, u चर में। तो हमको x नहीं लिखना है, क्या लिखना है, u का गुणांक बटे u² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा की यदि बात करें तो अल्फा है हमारे पास शून्य, प्लस बीटा की यदि बात करें, बीटा माइनस का 2 बराबर माइनस का, यदि b की बात करें तो b होता है हमारे पास u का गुणांक। तो u के साथ गुणांक कौन सी संख्या दे रखी है, 8 दे रखी है, यहां लिख लेंगे 8। अपॉन की यदि बात करें, अपॉन में a का जो गुणांक दे रखा है, a का वो दे रखा है हमारे पास, a का नहीं, u² का जो गुणांक दे रखा है, u² का जो गुणांक दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 4। गुणांक का मतलब होता है u² के साथ में कौन सी संख्या गुणा में है, वही हमारा क्या होती है, u² का गुणांक। तो u² के साथ देखिए कितना गुणा में, 4 गुणा में। यहाँ कितना देख लेंगे, 4। अब इनको काटेंगे तो 4 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और चिन्ह या माइनस का लग रहा है, माइनस के 2।
तो इधर देखिए -2 बराबर कितना आ गया हमारे पास -2। इसका मतलब ये संबंध सत्य है। अब हम गुणांक के को देखेंगे, शून्यांकों का गुणांक अल्फा बीटा बराबर ये होता है हमारे पास C/A। अब बताइए C क्या होगा? अचर पद। क्या होगा? अचर पद। और ए क्या होगा हमारे पास? U² का गुणांक, U² का गुणांक। तो अब लिख दीजिए इसमें अल्फा और बीटा की यदि बात करें तो अल्फा है हमारे पास 0 और बीटा है -2 इक्वल टू C की यदि बात करें तो इसमें कोई भी अचर पद नहीं दे रखा है। इसमें ये जो बहुपद दे रखा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अचर पद नहीं दे रखा है, इसलिए C कितना आएगा हमारे पास? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। और A का मान कितना दे रखा है? 4। अब देखिए 0 में यदि 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 बराबर -2। -2 से 0 गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। तो देखिए दोनों संबंध हमारे पास सत्य साबित हो गए। कैसे साबित हो गए? सत्य। क्या लिखेंगे? शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य हैं। शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध है वो कैसे हैं? सत्य हैं। क्लासों को कंटिन्यूअस रोजाना देखा करो, समझ में आएगी। ठीक है, अगर बीच बीच में देखोगे 1 दिन 2 दिन तो ऐसे समझ में नहीं आएगी। कंटिन्यूअस देखा करो क्लासों के, तो ये समझ में आएंगी। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारे पास t² - 15। तो देखिए ये हमारे पास दे रखा है t² - 15। कितना दे रखा है? t² - 15। इधर स्क्वायर की फॉर्म है और इधर स्क्वायर की फॉर्म नहीं है। हमको ये t स्क्वायर है, इसको गायब करना है, स्क्वायर को हटाना है। इसका मतलब स्क्वायर को हटाएंगे, हटाने का मतलब ये है कि t को सेव करना है हमको, एक ही होना चाहिए t। तो देखिए ये है हमारे पास t² - √15 का हम क्या लिख सकते हैं? इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? t² - √15 का होल स्क्वायर। होता क्या है कि यदि x की घात 1/2 है, कितनी है? 1/2, तो इसका मतलब होता है √x। कितना होता है? √x। ऐसे ही √15 का मतलब हो गया x की घात कितनी है? 1/2। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कटने पर स्क्वायर से क्या होगा? ये रूट जो है कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा? कट जाएगा। कटने पर कितना बचेगा हमारे पास? वही 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। x की घात कितनी है? 1/2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं x क्या है? रूट के अंदर है। इसका मतलब यही होता है, घात या तो 1/2 लगा लो या इस पर रूट लगा दो, बात एक ही है। या तो घात 1/2 लगा लो या इस पर रूट लगा लो किसी भी संख्या पर, बात एक ही है। ऐसे ही ये जो स्क्वायर है इससे रूट कट जाएगा। क्या होगा? रूट कट जाएगा स्क्वायर से। जैसे ये कटेगा तो हमारे पास वही ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी। हमने ऐसा क्यों किया है? तो अब देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा बन रहा है? a² - b² बराबर होता है a+b कोष्टक में a- b। ये हमारा एक फॉर्मूला लगेगा a² - b², a प्लस है वही कोष्टक बंद कोष्टक चालू a- b। अब यहाँ देखिए a का मान कितना है? t और b का मान कितना है? √15। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे इसको t प्लस का √15, अगला है t माइनस का √15। कितना लिख लिया? t प्लस का √15, t माइनस का √15। अब ये शून्यक निकालेंगे, t प्लस का √15 बराबर 0, t माइनस का √15 बराबर 0। t बराबर माइनस का 15, पक्षांतरण करने पर माइनस का चिन्ह आएगा, और t बराबर पक्षांतर करेंगे प्लस का चिन्ह आएगा √15। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया? ये शून्यांक निकल के आ गए 2। क्या निकल के आगे? 2 शून्यांक निकल के आगे।
तो हम इनको साइड में रखेंगे, इधर की साइड में, इनको भी लिखना है साइड में। इनसे ही पता चलेगा कि हमने इसको कैसे किया है, आगे कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो हमने लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कोष्टक बंद ए माइनस का बी। और देखिए जो बहुपद दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर माइनस का 15 के शून्यांक अल्फा बराबर √15 माइनस के 15 कोमा बीटा बराबर 15। ये हमारे पास क्या निकल के आगे, शून्यांक निकल के आगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो वही लेन लिखेंगे जो पहले लिखी थी, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। वही शून्यांक और गुणांकों के मध्य में हमको क्या करना है, संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में, मैथ हमारी उतनी ही हाई होती चली जाएगी। मैथ केवल एक ही चीज मांगती है, कुछ नहीं मांगती है, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी मैथ उतनी ही आसान लगेगी। कुछ लोग कहते हैं, क्लास में भी कहते हैं कि हमारे सर मैथ समझ में नहीं आती है, मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जो सरल सब्जेक्ट की यदि बात करें तो सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा है, वो है गणित। कौन सा है, गणित। क्योंकि जो गणित है हमारी केवल और केवल 10 अंकों पर टिकी है, 1 से लेकर 9 तक और एक 0। 10वीं क्लास तक की मैथ कितने अंकों पर टिकी है, 10 अंकों पर। कितने अंकों पर, 10 अंकों पर। बाकी अंग्रेजी में देखें 26 अक्षर है, हिंदी में देखें तो 46-47 अक्षर है, संस्कृत में 64 के समथिंग अक्षर है। ऐसे ही गणित में कितने अक्षर है, केवल 10। तो सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा हुआ, हमारा गणित। लेकिन गणित कब आसान है, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आसान है, वरना इससे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट कोई ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसान होती चली जाएगी। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो आगे लिखेंगे हम शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए बी क्या है हमारे पास, एक्स का गुणांक। तो यहां पर बहुपद दे रखा है, कौन से चर में बहुपद है, टी में। तो हम लगेंगे टी का गुणांक। क्या है ये, टी का गुणांक बटे ए क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक। टी का गुणांक, बी क्या है, टी का गुणांक, और ए क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फा और बीटा के मानों को हम रख देंगे। अल्फा बराबर हमारे पास √15 प्लस के बीटा बराबर था √15 बराबर माइनस का चिन्ह। बी का जो मान है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास 0। कोई टी का कोई गुणांक है ही नहीं है हमारे पास, टी सिंगल हमारे पास आया ही नहीं है। इसका मतलब टी का गुणांक कितना है, 0 अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक यदि बात करें, टी स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 1। कितना है टी स्क्वायर गुणांक 1। अब देखिए माइनस के √15 प्लस के √15 ये कट गए आपस में, कितना आएगा 0 बराबर 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे तो कितना आएगा 0। आगे देखेंगे हम शून्यांकों का गुणांक। शून्यांकों का गुणांक अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास, अचर पद। क्या है, अचर पद। और ए क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर का गुणांक। अब ये देखिए इसमें अल्फा और बीटा के मान रखेंगे, माइनस के √15 प्लस गुणा हो जाएगा दोनों का √15 बराबर सी का मान कितना हमारे पास, माइनस के 15। सी का मान कितना, माइनस के 15। और ए का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अब ये देखिए हमारे पास
माइनस का चिन्ह तो आएगा ही, कोई माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। √15 और √15 तो कितना आएगा हमारे पास 15 बराबर माइनस के 15। अब ये देखिए हमारे पास ये 15 कैसे आया, तो हमारे पास लिख रहा है, इसको मैं साइड में करके बताता हूं। इधर देखिए ये हमारे पास 15 इसमें रूट में गुना हो रहा है 15 से, तो कितना आया हमारे पास 15। ये तो हमने लिख लिया। आया कैसे, ये मान के चलो x है तो x की घात 1/2 गुना x की घात 1/2। x बराबर क्या मान लिया हमने 15 माना। क्या माना, x बराबर 15 माना। ठीक है, अब देखिए रूट लगा लो या घात 1/2 लिख लो, बात एक ही है। रूट लगा लो या घात 1/2 लिख लो, बात एक ही है। ऐसे ही गुना x की घात कितनी लिख ली 1/2। ठीक है, अब देखिए आधार यदि समान है किसी भी चीज के, आधार कैसे समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाती हैं। आधार समान होकर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए आधार समान है, यहाँ x x है 15 15 है, तो घात क्या होंगी उनकी, जुड़ जाएंगी। जैसे देखिए 1/2 प्लस का 1/2 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आधा और आधा यदि जुड़ते हैं तो कितना होता है, पूरा। आधा, आधी रोटी, आधी रोटी और आधी रोटी, कितनी रोटी बन गई, पूरी रोटी। आधी जलेबी और आधी जलेबी कितनी बन गई, पूरी जलेबी। ऐसे ऐसे आधा और आधा कितना बन गया, पूरा। पूरा का मतलब 1 बन गया। ठीक है, ऐसे ही अब 15 की घात कितनी है, 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है। तो ये कैसे आया, ऐसे आया। ये आधार समान होने पर क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। और रूट का मतलब होता है इसकी घात कितनी है, 1/2। अब ये देखिए माइनस का 15 इधर भी है और माइनस का 15 इधर भी है। इसका मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के में संबंध कैसा है, सत्य है। शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। देख लिया हमने, शून्यांक और गुणांकों में संबंध सत्य है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हमारे लिए ये समस्या आ रही है। ठीक है, और एक तरह से हमारी कंटिन्यू चलती है, किसी भी प्रकार का गैप नहीं ले। रोजाना क्लासों को देखें, रोजाना हमारी क्लासें कंटिन्यू चलती है। सिलेबस, नए सिलेबस 2024-25 के हिसाब से हमारी क्लासेस चल रही है। नया जो सिलेबस आया इस साल उसके हिसाब से, पुराने सिलेबस के हिसाब से नहीं है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे इसके साथ ही। अगला प्रश्न है हमारे पास 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से करेंगे। जैसे हमने और प्रश्न किए थे उन प्रश्नों के आधार पर ही इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, वो ही गुणनखंड विधि के आधार पर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 3x² है, इसको अचर पद से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12x² और ये आएगा हमारे पास माइनस का x। अब हमें क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि गुणा करने पर माइनस के 12x² आवे और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आवे, माइनस का x आवे। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, 4 तिया के 12। माइनस से करेंगे तो माइनस के 12x² आ गया। अब यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आएगा, माइनस के x आएगा। ठीक है, जोड़ने पर कितना आएगा, माइनस के x आएगा। माइनस के 4x और प्लस के 3x, इनको यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास, माइनस के x। जोड़ेंगे कैसे, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से 4x और छोटी संख्या कौन सी है 3x। बड़ी में से छोटी को हटा लेंगे तो बचेगा हमारे पास x और चिन्ह कौन सी संख्या का लगाना है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी कौन सी है 4x, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। घटाने में कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, बड़ी में से छोटी को घटा दो और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो। यही घटाने का रूल है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो, ऐसे ही घटानी है। ठीक है, अब आगे देखिए यह आएगा हमारे पास 3x² माइनस का, उधर से लिख लीजिए 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ये लिख लिया। अब इसमें से हम कॉमन लेना है, तो ये जो पद देख रहे हैं और ये देख रहे हैं इनमें से कॉमन देखिए
तो इसमें से हमारे पास कॉमन आएगा वो आएगा x, यहां बचेगा हमारे पास 3x माइनस का 4, कितना बचेगा 3x माइनस का 4 प्लस के इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4। अब देखिए 3x माइनस 4 इधर भी है और 3x माइनस का 4 इधर भी है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे 3x माइनस का 4 और ये बचेगा हमारा x और ये बचेगा प्लस का 1। अब वही काम इनको शून्य के बराबर रख लो, तो इधर साइड में रख रहा हूं 3x माइनस का 4 बराबर 0 और x प्लस का 1 बराबर कितना आ गया 0। तो देखिए माइनस के 4 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4 और भाग देंगे 3 का, तो ये आएगा x बराबर 4/3 कॉमा x बराबर आएगा माइनस का 1, क्योंकि ये जो 1 है पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। अब आगे देखिए ये जो बहुपद था हमारे पास 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्यांकों की यदि बात करें तो इसके शून्यांक हो गए अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 कॉमा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये क्या आ गए इसके शून्यांक आ गए। अब वही शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की क्या करनी है हमको जांच करनी है। तो कैसे करेंगे वो लाइन को लिख देंगे जो पुराने आदिकाल से हम लिखते आए हैं, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध की क्या करेंगे जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्य बात है कि नहीं है कि वैसे ही अंदाज से लिख रहे हैं, तो वही शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब सही है हमारी बात, कैसे x का गुणांक कितना है माइनस का b, x² का गुणांक a। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। b क्या हो जाएगा हमारे पास x का गुणांक अपॉन a क्या हो जाएगा x² का गुणांक। ये दोनों को लिख लिया। अब देखिए जो आए थे हमारे पास उनको लिख लेंगे। अल्फा बराबर आया था 4/3 प्लस माइनस का 1, इसके नीचे अगर कोई संख्या नहीं तो 1 एक और मान लेंगे, आगे देखेंगे इसको माइनस का b, तो b का मान कितना है हमारे पास माइनस का ये माइनस के 1 अपॉन a का मान कितना है 3, कितना है 3। अब इसको हल करेंगे हम, इसके नीचे यदि कोई भी संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, प्लस से माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 4/3 माइनस का 1/1 ये आएगा। इसमें से 3 लघुत्तम ले लेंगे तो 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 माइनस 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा और 1 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा बराबर 1/3 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, अपॉन में कितना है 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब देखिए बराबर आए कि नहीं आए, आगे कि नहीं आगे बराबर, ये काम किया हमें, क्या आ गए ये बराबर आ गए। अब ये जो कैलकुलेशन लिखी है अभी क्या पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ ये जो कैलकुलेशन लिखी है इस कैलकुलेशन को साइड में लिख रहा हूं, इधर की साइड में लिख रहा हूं बराबर में, ऐसे लिख रहा हूं 4/3 प्लस कोष्टक -1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोष्टक -1/3, ये हो जाएगा 4/3 माइनस के 1/1 इक्वल टू 1/3। लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 3 आएगा कितना आएगा 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1/3, ये आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। ये जो कैलकुलेशन थी हमने यहाँ की थी ऐसा का ऐसा ही सेम मैंने इस कैलकुलेशन को उधर की साइड में कर दिया। ऐसा क्यों किया है क्योंकि इधर जगह नहीं है भाई साहब, क्या नहीं है जगह। अगर पूरे ऑपरेशन को करेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैंने इसको इधर की साइड में किया है। इसमें ये वाला चिन्ह लगाते चलना साथ में,
ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, ये यहां तक हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, गुणा शून्यांकों का योग और शून्यांकों का क्या करेंगे, गुणांक करेंगे। शून्यांकों क्या करेंगे, गुणांक। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या हो जाएगा, अचर पद, ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा और बीटा लिख लेंगे। अल्फा का मान 4/3 गुना बीटा का मान -1 इक्वल टू सी। असर पद कितना है इसके, -4। कितना है, -4। और ए कितना हमारे पास 3। कितना है, 3। अब देखिए ये तो आसान हो गया, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का है। जिस संख्या का कुछ भी चिन्ह नहीं होता है उसका आप किसका होता है, प्लस का। यह आ जाएगी हमारे पास, प्लस से माइनस को गुणा करेंगे, -4/3 इक्वल टू -4/3। अब ये देखिए, शून्यांकों और गुणांकों दोनों के मध्य जो संबंध था वो कैसा है, सत्य है। तो हमारे पास देखिए दोनों बगल एलएचएस और आरएचएस में बराबर कंडीशन आई है। ऐसे ही इधर देखेंगे, बाया पाई और दाया पाई के एलएचएस और आरएचएस कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। तो अगली लाइन यह लिख देंगे, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। यहां लिख देंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। शून्यांक और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस तरीके से, बाद में इसको उतार सकते हो अपनी कॉपी में और बराबर नोट्स बना के चलने। ठीक है, यदि आप लोग हमारी क्लासों को कंटिन्यूअस देख रहे हो तो हमें कैसा पता चलेगा आप लोग देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है यस। यस जैसे ही लिखोगे तो हमें पता चल जाएगा आप लोग हमारी क्लास को 100% देख रहे हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखनी है, यस। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को भी लिख देगा, हमारे लिए फलानी दिक्कत आ रही है, ढीकी दिक्कत आ रही है, या हमारे लिए इसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, और जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, करौली के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो उसको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, इसके सभी जो भाग हैं 6 भाग थे, 6 के 6 समाप्त होते हैं। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को।